नमस्कार दोस्तों, आज अपन ज्योमेट्री का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 और 3 में अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने कोण और लाइन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट 4 में अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूं और अभी ये है कि त्रिभुज की डेफिनेशन है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को एक त्रिभुज कहते हैं। यानी आपको ये दिख रखा है डायग्राम ए बी सी, यानी ये क्या पॉइंट कहलाता है? ये प्रतिच्छेद पॉइंट कहलाता है। और यानी ये दोनों लाइन काट रही है, यानी कि ए बी और ए सी दोनों इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों कहलाएंगी। अब बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुजों के प्रकार के बारे में किस आधार पर अपन ने इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो भुजाओं के आधार पर कर रखा है और एक कर रखा है अपन कोण के आधार पर। अब बात करते हैं कि भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? यानी स्केलिन ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई असमान हो तो उसे अपन विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए, यानी ये तीनों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसको अपन बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ए बी समान है ए सी के। यदि ये भुजा ए बी और ए सी समान है तो इसके सामने वाले कोण यानी ए बी के सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ए बी के बराबर ये कोण और ए सी के बराबर ये कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल की। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और सभी समबाहु त्रिभुजों का जो आंतरिक कोण है उनका मान क्या होता है? 60 डिग्री। यानी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का होगा आपका। ये तो हो गए आपके त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। भुजाओं के आधार पर अपन अब कोण के आधार पर पढ़ते हैं कि कोण ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के आधार पर अपन त्रिभुजों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रखा होगा कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा दिख रही है तो ये कहलाती है कर्ण यानी हाइपोटेनियस। और इस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा है अपन उसको बोल देंगे लंब यानी परपेंडिकुलर। यानी ए बी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसी तरीके से जो तीसरी भुजा बची उसको अपन बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। अब मान लो कि ये थीटा कोण यदि यहां पर ना हो, सी पॉइंट पर ना हो और यहां पर हो तो ये इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और तीसरी भुजा जो बची है वो क्या है? आधार यानी बेस। अब इस थीटा के सामने वाली ये भुजा कहलाएगी लंब। अब सेकंड है न्यून कोणीय त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो तो उसे अपन न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ए बी सी यदि मान लो इसका 30 डिग्री है और इसका क्या है? 60 डिग्री और ये 60 और 30 90 डिग्री और अपन जो 90 डिग्री से कम पूछा है, सॉरी इसको आप 70 मान सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का मान क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। तो ये क्या कहलाता है? न्यून कोणीय, क्योंकि इनका मान 0 डिग्री से तो ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। अपन अब बात करते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री का मतलब ये आपका 100 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री, 170 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये यानी 270 से तो कम और 90 डिग्री से ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। ये तो हो गए आपके कोण के आधार पर कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से आपको
मैंने बताया था कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है उनका जो योगफल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। और s यहां पर डिनोटेट करता है अर्ध परिमाप को, यानी 2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। इस a के सामने वाली जो भुजा कहलाती है स्मॉल a से डिनोटेट करते हैं, ये भुजा a हो गई, ये भुजा b हो गई, ये कोण b के सामने वाली है भुजा b, और ये कोण c के सामने वाली भुजा c, स्मॉल c। तो ये हो जाएगा s, इसको अपन बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसका मान होगा a प्लस बी प्लस सी, भुजाओं का योग और उसमें 2 डिवाइड बाय 2। तो परिमाप का मतलब आप समझ गए कि किसी भी भुजाओं की लंबाइयों का योग कहलाता है, चाहे वर्ग हो उसका भी परिमाप क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग कहलाता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का या तीनों भुजाओं का योग। अब अपन बात करते हैं प्रमेय की। इससे पहले अपन ने प्रमेय, 2 प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो बाह्य कोणीय प्रमेय और एक अंतःकोणीय प्रमेय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रमेय 1 में, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है कि ए बी समान है ए सी के। यदि ये दोनों समान है तो इनके ये सामने वाले कोण, यानी इसके सामने वाला ये सम्मुख कोण भी क्या होगा, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण ए बी सी और ए सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसकी जस्ट अपोजिट, यदि प्रमेय सेकंड में बात क्या हो रही है कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। यदि कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस त्रिभुज से जो भी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।